हेलो दोस्तों। मैथ्स एंजॉय के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग इस समय एवरेज चैप्टर पढ़ रहे थे और आप लोग उम्मीद कर रहे हैं पिछला वीडियो भी देखे होंगे और साथ में एवरेज चैप्टर को अपना कंप्लीट करते हुए चल रहे होंगे। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है और साथ साथ इसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ले रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों के लिए फायदेमंद हो रहा होगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इससे कुछ फायदा मिल रहा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि जी हाँ सर, हमको कुछ फायदा इससे मिल रहा है। ठीक है, जिससे हमको भी कुछ एनर्जी मिला करे। तो चलिए, आज का टाइम ज्यादा बर्बाद ना करते हुए हम देखते हैं कि इसमें आज पॉइंट पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। तो आप लोग उम्मीद करें उसको जरूर पढ़े होंगे। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। इसमें देखते हैं, पहला है प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? फार्मूला हो जाएगा n+1 2n+1/6। तो देखिए मेरे दोस्तों, यह आया कैसे? पहली बात तो आप लोग इसको कोशिश करिए कि लर्न कर लीजिए, तो सबसे बेटर है। बाकी हम इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि आया कैसे। अगर बाई द वे एग्जाम में याद नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम लोग अपना कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे और दो मतलब 10-15 सेकंड में हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। तो आया कैसे देखिए, क्योंकि औसत इज इक्वल टू होता है योग बटे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यही होता है। अब बताइए इसमें मेरे दोस्तों की n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है? वर्गों के योग का फार्मूला होता है 1/6 n ब्रैकेट में n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1। अब चूंकि कितनी संख्या है टोटल, तो प्रथम n, तो दैट इज कितनी संख्या है? n है, तो हम यहाँ पर अपान n कर देंगे। अब n से n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 1/6 n+1 2n+1। यही तो फार्मूला में भी लिखा है। तो मेरे दोस्तों यही हो जाएगा फार्मूला, है ना? चलिए, तो अब इस पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जैसे कह रहा है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन यही दे दे आप लोगों से, प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। ठीक, ये तो खैर फार्मूला बेस ही है, फार्मूला एकदम। तो इसको आप लोग एक बार रख के बताइए, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आने वाला है। तो जरा एक बार करके अपने से बताइए और बाकी हम लोग भी देख लेते हैं एक बार इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक, तो औसत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? क्या कह रहा है? प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। तो 1/6 ब्रैकेट में n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 71। तो 1/6 71+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2 × 71+1। इसको जरा सॉल्व करिए तो 1/6 × 72 इंटू ये हो जाएगा 143। इसको सॉल्व करोगे जब मेरे दोस्तों 2 × 71+1 को, तो 143 आ जाएगा। अब उसके बाद इससे इससे कैंसिल कर दीजिएगा तो 12 बार जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 12×3 36, 12×4 48, 3 51 और 12×1 = 17। तो 1716 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ये सही दिख रहा है ना? इसमें बस करना कुछ नहीं था, बस एट द एंड आप लोगों को ये अगर ये ट्रिक याद है तो सीधे रखिए और आंसर प्राप्त कर लीजिए। और अगर बाय द वे एग्जाम में ऐसा होता है कि ट्रिक नहीं पता है तो जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा था उसको आप लोग रीयूज करके फॉर्मूला प्राप्त कर लीजिएगा और उसके बाद सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, चलिए, अब मान लीजिए यही आप लोगों से कह दे प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत बताइए। घनों के औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये हो जाएगा n
ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर अपान 4। अब बताइए यह कैसे आया, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे आया, है ना। तो औसत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, औसत इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्तों योग बटे संख्या। अच्छा, योग क्या होता है कि n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर। मेरे दोस्तों यही पढ़े हो। और कितनी संख्या है, तो प्रथम n, तो संख्या हो जाएगी n। अब क्या करना है, इसको ओपन कर दें, बाकी आंसर मिल जाएगा। तो चलिए ओपन कर देते हैं। तो n जब स्क्वायर बाहर सब पर होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब n पर भी स्क्वायर, तो दैट इज n का स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपान 2 का भी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब पूरे पर अपान कितना है, n है। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो n का स्क्वायर गुणे n+1 का होल स्क्वायर अपान अपान हो जाएगा। अब 4 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4n बटे n से n कैंसिल, तो बचा क्या मेरे दोस्तों n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर अपान 4। यही तो बचा मेरे दोस्तों। तो प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर अपान 4। ठीक, अच्छा चलिए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन यह है मेरे दोस्तों, प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का औसत। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 35, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर सी 45 एंड ऑप्शन नंबर डी 50। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं, बट इजी है, इसमें सीधे वैल्यू पुट करिए आंसर ले लीजिए। बाकी एक बार चलिए हम लोग भी देख लेते हैं। तो औसत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर अपान 4। n की वैल्यू कितना है, प्रथम 5, तो n की वैल्यू 5 गुणे 5+1 का होल स्क्वायर अपान 4, तो दैट इज 5 गुणे 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36/4। अब 4 से 36 कट जाएगा 9, तो बचा कितना 45। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस इसमें करना कुछ नहीं था। तो देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बस अगर आप लोगों को यह फॉर्मूला याद है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बस यूं, दैट इज मुश्किल से 5 सेकंड, क्योंकि देखते ही पता चलेगा। अगर मान लीजिए हमें सॉल्व न करना होता, बस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता, तो हम सीधे 5, हमें फार्मूला लिखता है n ब्रैकेट +1 का होल स्क्वायर 4, 5 1 6 6 4 9 9 45, दैट इज ऑप्शन नंबर बी सही। तो मुश्किल से 5 या 7 सेकंड का क्वेश्चन है। बट अगर यही नहीं पता होगा, तो फिर क्या करोगे, पहले आप संख्याएं 1 2 3 4 5 लिखोगे, फिर उन सभी का स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, फिर डिवाइड बाय 5 करोगे, उसमें बहुत लंबा टाइम खींचेगा। ठीक, इससे बढ़िया है इस फार्मूले को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, है ना। अब यह जो फार्मूला है, इस पर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लगभग सभी वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक से लेते हुए एडवांस लेवल तक का। बट आप लोग कोशिश यह करिए कि पहले इस फार्मूले को लर्न जरूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्या कह रहा है फार्मूला, यह कह रहा है यदि a1 जो है b1 संख्याओं का औसत है, और a2 जो है b2 संख्याओं का औसत है, तो b1 और b2 का औसत क्या हो सकता है, जरा थोड़ा सा एक बार कॉमन सेंस लगाइए। जो अभी आप लोगों ने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके आधार पर बताइए b1 और b2 का औसत, या औसत का बेसिक वाला फॉर्मूला लगा के बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए।
हो सकता है A1 B1 प्लस A2 B2 अपान कुल संख्या दैट इज B1 प्लस B2। यही तो पूछ रहा है आप लोगों से फॉर्मूला। देखिए क्या कह रहा है, यदि A1 जो है B1 संख्याओं का औसत है एंड जो A2 है B2 संख्याओं का औसत है, तो B1 और B2 का औसत दैट इज औसत इज इक्वल टू होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्या दैट इज प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या तो खैर B1 प्लस B2 है, ये तो पता चल रहा है। अब ऊपर योग कैसे पता चले, तो चूंकि A1 जो है B1 का औसत, तो कितना हो जाएगा टोटल, टोटल कितना होगा, औसत इज इक्वल टू योग बटे संख्या। तो औसत हमें B1 दिया, औसत हमें A1 दिया है, किसका, B1 का, तो योग बटे B1 इज इक्वल टू A1, तो योग कितना हो जाएगा A1 इंटू B1, तो दैट इज A1 इंटू B1 और प्लस इसी प्रकार से A2 इंटू B2। अब यह हमें चूंकि B1 B2 मतलब पूरे का औसत निकालना है, तो A1 B1 प्लस A2 B2 अपान जो हो जाएगा B1 प्लस B2, ये हमारा औसत हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस पर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग बेसिक से लेते हुए एडवांस लेवल तक इस पर क्वेश्चन करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 कह रहा है आप लोगों से, कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। तो दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई किसमें बताना है, सेंटीमीटर में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 159, ऑप्शन नंबर बी 160, ऑप्शन नंबर सी 157, ऑप्शन नंबर डी 158। ठीक, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन हमें पहले से पता है, हमने फार्मूला क्या पढ़ा, A1 B1 प्लस A2 B2 अपान B1 प्लस B2, वही चीज यहाँ पर अप्लाई करना है। कह रहा है कि 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168, दैट इज A1 152, A2 168, B1 20, B2 15। तो औसत क्या हो जाएगा, तो औसत इज इक्वल टू हो जाएगा A1 152 इंटू B1 20 प्लस A2 168 इंटू B2 15 अपान B1 प्लस B2, तो B1 प्लस B2 20 प्लस 50। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 प्लस 15, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एक 2 एक 3 एंड प्लस 15 अट्ठे 120, 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 120, 15 छक्का 90, 90 10 100, 102 एंड 15 का 15 10 25 बटे ये हो जाएगा 35। ऐड कर लीजिए, 0 4 2 6 एंड 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा अपान 35। कैंसिल करिए, 5 से 35, 5 एक का 5, 5 एक का 5, 5 एक का 5, 5 दूनी 10। अब देखिए किससे जा रहा है, क्या 7 से कट रहा है, क्या 7 एक का 7, 4 1, 7 बचे 35, 6 2। तो यह अप्रोक्सीमेशन में आएगा मेरे दोस्तों। तो कैंसिलेशन करिए, तो 7 एक का 7, 4 1, 7 पचे 35, 6 2, 6 2 दैट इज 7 और 56, और 7 और 56 6 0,
तो या फिर अप्रोक्सीमेट जब करोगे इसको अप्रोक्सीमेशन में, तो लगभग 159 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? 159 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 158.8 आ रहा है। तो चूंकि जो 8 है मेरे दोस्तों, यह 5 से बड़ा है, तो जब हम लोग इसका अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो दशमलव के पहले वाली संख्या में हम एक ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दैट इज 158 भी दिया है। अगर यही 5 से छोटा होता तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही था, बट 5 से बड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 व्यक्तियों की औसत आय 5200 रुपए है, और एक प्रबंधक की आय, प्रबंधक की मतलब वही औसत आय 6000 रुपए है, ठीक। पूरे समूह की औसत आय है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी। 5360.86 सब रुपए में है मेरे दोस्तों, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। यह भी रुपए में है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें भी कुछ है क्या? इसमें भी सेम वही प्रोसेस अपनाना है। औसत क्या हो जाएगा? A1 दैट इज 5200 इंटू B1 74 व्यक्तियों की औसत आय दैट इज 74 प्लस A2 दैट इज 6000 एंड B2 कितना है? तो एक प्रबंधक की दैट इज B2 हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, अपान B1 प्लस B2 74 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 हो ही जाएगा, और 74 दूना हो जाता है 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 148, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 8। अब 74 पंचे 5 24, 5 सत्ते 35, 2 37। अब इसमें 14 ऐड हो जाएगा तो 4 7 1 8 3 384, और प्लस ये 6000 इंटू 1 6000 ही आएगा, और 74 एक 75 हो जाएगा। अच्छा अब इनको आपस में ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो तो उतर जाएगा, और 0 8 8 आ जाएगा, ठीक। अब 6 6 4 10, 8 1 9, इसको थोड़ा आप लोग ऐड कर लीजिएगा। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, तो यह किससे, क्या 3 से कैंसिल हो रहा है क्या? यहाँ पर विभाज्यता के नियम याद करिए थोड़ा सा। 2 से नहीं, 3 से नहीं, क्योंकि संख्याओं का योग 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। भले चाहे 75 हो रहा है, लेकिन 3 मतलब ये ऊपर वाला जो अंश में है, न्यूमरेटर में है, वह 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है। क्या 4 से नहीं, 5 से हो रहा है, तो यह हो जाएगा 5 से 35, 4 जीरो 5 8 40, ठीक, 5 1 5, 5 31 0, 5 3 15, 5 1 5, 3 8, 5 7 35, 3 1 5 36, 1 6, 5 3 15, 1 0 5 दूनी 10। अब 3 से इसको कैंसिलेशन करिए तो दशमलव में आएगा। 3 5 15, 2 6, 3 8 24, 2 3 3 7 21, 2 2 3 7 21, 3 3 रुपए, ठीक। तो 5877 देखिए कहीं है क्या?
तो 5877, या तो एक काम करिए, 5200 रुपये है और 6000 रुपये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 चौके, एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। 72 × 74, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1 36, 8 4 6 2 8 3, 38 48 100, ठीक है। अब इसमें 6000 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 0 0 8 6 4 10, 8 1 9 3 39, 0 8 390, 800 बटे 75। अब इसको हम लोग कैंसिलेशन किए तो 5 1 का 5 5 25, ठीक है, 15 5 75। अब 5 7 35, 4 0 5 8 40, उसके बाद हो जाएगा 5 8 40, 40 के बाद 5 1 का 5, 3 0 5 1 0, ठीक है। अब जब फिर 5 से, तो 5 5 1 का 5 2 8, वो यहाँ गलती हो गया मेरे दोस्तों। 5 1 का 5 2 8 5 25, 3 1 5 6 30, 1 6 5 3 15, 5 दूनी 10। अब 3 से करिए मेरे दोस्तों, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 1 का 3, अब ये हुआ 3 0 0, 3 का 18, 18 दैट इज हो जाएगा 52 10.6। कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं था, ऐसे नहीं। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आप लोग नहीं करेंगे, जैसे हमसे हो गई तो थोड़ा सा उसके लिए सॉरी। तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो क्वेश्चन एकदम इजी था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों। एक क्रिकेटर का 26 पारियों में प्रति पारी 28 रन का औसत है। यदि वह अपनी अगली 5 पारियों में कुल 272 रन बनाता है, तो उसके औसत में कितनी वृद्धि होगी। इसको जरा एक बार अपने सॉल्व करके बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए है मेरे दोस्तों 5.758। ऑप्शन नंबर बी है 4.258। ऑप्शन नंबर सी है 7.50। ऑप्शन नंबर डी है 2.256, ठीक है। तो एक बार जो कर लिए हैं वो एक बार अपने से जरा करके बताएं कमेंट बॉक्स में, जो नहीं किए हैं वो आगे वीडियो को देखिए। क्या है इसमें देखिए, इसमें कह रहा है एक बार इसमें कि एक क्रिकेटर का 26 पारियों में प्रति पारी 28 रन का औसत आता है। दैट इज एक टर्म हमें दे दिया है। दूसरा टर्म कह रहा है कि यदि वह अपनी अगली 5 पारियों में कुल 272 रन बनाता है, अगली 5 पारियों में कुल 272 रन बनाता है, तो उसके औसत में कितनी वृद्धि होगी। इसका मतलब यह है कि पहले हमें टोटल औसत निकाल लेना है, उसके बाद जो औसत आएगा उस औसत में उस औसत को इससे डिफरेंशिएट कर देना, मतलब डिफरेंस निकालना है इसमें से, तो हमें पता चल जाएगा कितनी वृद्धि हुई है ना। तो वही हमें पता करना है। तो औसत इज इक्वल टू वही फिर से निकालिए मेरे दोस्तों। क्या निकालिए कि 26 पारियों में 28 रन का औसत है, इसका मतलब हो जाएगा A1 इंटू B1 एंड प्लस A2 कितना हो जाएगा 272 इंटू 5।
अपान अपान मेरे दोस्तों b1 प्लस b2, तो दैट इज 26 प्लस 5। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर मेरे दोस्तों कितना आने वाला है यह, चलिए मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो 28 26 छठे 48, 6 दूनी 12 4 16, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 8 6 6 12, 5 1 6, और तो दैट इज टोटल आने वाला है यह, ये 5 दूनी 10, 5 7 35 1 36, 5 दूनी 10 1 11, 1160, और 6 8 48, 6 दूनी 12 4 16, 2 8 16, 6 दूनी 12 4 16, 2 8 16, 2 4 5 8 6 6 12, 5 1 6 1 7, हाँ अब सही है। तो 728 और प्लस ये 5 दूनी 10, 5 7 35 36, 5 10 11, और बटे हो जाएगा 26 5 31। अब मेरे दोस्तों ऐड करने पर कितना आएगा, ऐड करने पर 8 6 2 8 7 1 8 बटे 1 बटे 31। अब कुछ नहीं करना है, बस इसे डिवाइड करिए, डिवाइड करने पे कितना आएगा, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा मेरे दोस्तों कितनी बार जा रहा है, यह हो जाएगा 9 1 का 9, 9 3 27, 279, 9 बार ले जा रहे हैं, 3 बार, 3 1 का 3, 3 3 का 9, 5 1 का 5, 5 3 15, 6 1 का 6, 6 3 18, दैट इज 6 बार जाएगा। ये हो जाएगा 8 में 6 के 2 कैंसिल 8। अब उसके बाद दशमलव, दशमलव हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो दशमलव लगाना तो नहीं पड़ेगा, रुकिए रुकिए, इसमें कहीं कुछ गलती हो रही है। 31 तिया 3 1 का 3, 3 3 9 93 7 0, तो 28 गुणे 26, अरे मेरे दोस्तों यहाँ गलती हुई। अच्छा तभी तभी, देखिए देखिए, सॉरी दोस्तों, ये देखिए इसमें कह रहा है अगली 5 पारियों में कुल 272 रन बनाता है। देखिए इसमें कह रहा है कि अगली 5 पारियों में कुल 272 रन बनाता है, मतलब 5 पारी खेलने पर जितना रन बना, जितने पहली पारी दूसरी पारी तीसरी पारी, उन सभी पारियों को आपस में ऐड कर दिया, उसके बाद बता रहा है कि 272 रन बनता है, तो उसकी औसत वृद्धि में, औसत में कितनी वृद्धि हुई, इसका मतलब ये हमें औसत दे रखा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था, आया था 28 गुणे 26, 6 48, 6 12 4 16, 2 8 16, 2 4 5, 8 6 6 12, 5 6 728 एंड प्लस 272 बटे 26 5 31। तो दैट इज यह हमें जो है 5 पारियों का दे रखा है, एंड 26 प्लस 5 31, ठीक है। अब उसको आपस में ऐड करिए, तो ऐड करने पर 8 2 10, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, 1000 बटे 31। अब इसको डिवाइड करिए तो 31 तिया, तो दैट डिवाइड करने पर मेरे दोस्तों आ जाएगा 32.258। अब निकाल लेते हैं वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई, तो वृद्धि इज इक्वल टू 32.258 माइनस 28 हमें औसत दिया हुआ है पहले। अब उसी में से पूछ रहा है कितनी वृद्धि हुई, तो कितने की वृद्धि हुई, दैट इज 4.258 की हमें वृद्धि दिख रही है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। चलिए इसमें थोड़ा सा ये यहाँ पर मिस्टेक हुई, जिसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक कक्षा के छात्रों की औसत आय 16:8 वर्ष है, 16.8 वर्ष है। कक्षा में
लड़कों की औसत आय 18.4 वर्ष। और लड़कियों की औसत आय 16.4 वर्ष है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 3:2, ऑप्शन नंबर बी 1:4, ऑप्शन नंबर सी 2:3, ऑप्शन नंबर डी 4:1। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो कह रहा है वही हमें कर देना है। ठीक, तो कह रहा है कि हमें कक्षा के छात्रों की आवश्यकता, दैट इज आप लोग मान लीजिए जब कक्षा 12 या कक्षा 11 में रहे होंगे तो उस टाइम आपके कक्षा में प्रेजेंट सभी बच्चों की या सभी विद्यार्थियों की औसत आयु मान लीजिए दे रखा है 16.8 वर्ष। अब कह रहा है कि यदि कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18.4, हमें यह नहीं दिया कितने लड़के हैं, लेकिन उन सभी का औसत आयु हमें दे रखा है। और लड़कियों की औसत आयु इतना, हमें यह भी नहीं दिया कि लड़कियां कितनी हैं, लेकिन उनकी आयु का औसत हमें दे रखा है। तो कह रहा है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकाल दीजिए। तो हम पहले करेंगे क्या कि मान लेंगे, अजम्पशन कर लेंगे, माना लड़कों की संख्या x एंड लड़कियों की संख्या y। ठीक, अब देखिए, अब आगे कह रहा है कि औसत क्या होगा, तो औसत हो जाएगा मेरे दोस्तों, लड़कों की संख्या x दिया कितना है, लड़कों 18.4, हम पूरे कक्षा का औसत निकाल रहे हैं, एंड प्लस y इंटू लड़कियों का औसत आई दिया है 16.4 बटे बटे क्या हो जाएगा, संख्या दैट इज x प्लस y। अब औसत दिया कितना है 16.8 दे रखा है। ठीक, तो निकाल लेते हैं उस हिसाब से। तो निकालेंगे तो यह हो जाएगा 18.4x एंड यह हो जाएगा 16.4 y बटे x प्लस वाई। अब इसको इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16.8 x प्लस 16.8 y इज इक्वल टू 18.4 x और प्लस 16.4 y। अब इसको यहाँ देख लेते हैं, तो x जो है मतलब x टर्म को इधर लेते जाइए, y टर्म को इधर लेते आइए, तो चलिए अब लेते आते हैं, तो हो जाएगा 16.8y माइनस 16.4y इज इक्वल टू 18.4x माइनस 16.8x। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा 0.4y इज इक्वल टू, इसमें से इसको करेंगे तो 2 नहीं, 14 में से 8 गए 6 हो जाएगा, यहाँ 7 में 6 गए 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा x। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या से अनुपात, तो लड़कों की संख्या x है, तो 0.4 बटे 1.6 इज इक्वल टू y उधर जाएगा तो x अपान y। इसको सॉल्व करोगे तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, एंड इसको कैंसिलेशन करोगे तो 4 से 16 1/4, x बटे y की वैल्यू 1/4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। इसमें करना कुछ नहीं था एक्चुअली, बस यही था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। अब थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाते हैं, इसको थोड़ा आप लोग सुधार कर लीजिएगा अपना भी, तो एग्जाम टाइम में आप लोगों का फायदा हो, क्योंकि एग्जाम तो आप लोगों को देना है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है प्रबंधकों का औसत वेतन x है, और कर्मचारियों का औसत वेतन y है।
और यह भी कह रहा है कि जो प्रबंधकों की संख्या है कर्मचारियों की संख्या का 15 गुना है। तो प्रबंधकों और कर्मचारियों का मिलाकर औसत वेतन। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 15x प्लस वाई बटे 16। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 15x प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एक्स प्लस 15y बटे एक्स माइनस वाई। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एक्स प्लस 15y बटे एक्स। ठीक, तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। वैसे है तो यह 2 लाइन का, बस इजी है। इसमें हमें औसत ही ऐड निकालना है, बट हमें संख्या पहले निकाल लेनी है। तो संख्या कैसे निकलेगी मेरे दोस्तों, चलिए निकाल लेते हैं। कह रहे हैं प्रबंधकों की संख्या कर्मचारियों की संख्या का 15 गुना है। तो माना कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी x, और अगर कर्मचारियों की संख्या x हो गई तो प्रबंधकों की संख्या कितना गुना है, 15 गुना है, तो दैट इज 15x हो जाएगी। और अगर 15x हो गई, अच्छा x दिया ये तो हम a मान लेते हैं कि इनकी संख्या a है, तो ये हो जाएगा 15a। तो औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा a, दैट इज इनका औसत कितना दिया है, कर्मचारियों का औसत वेतन y, एंड प्लस अब यह कितना है b, मतलब यह हो गया b1, b2 मान लो तो a2 कितना हो गया x अपान b1 प्लस b2 दैट इज a प्लस 15a। आपस में ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से ay एंड यहाँ से 15ax अपान a प्लस 15a 16a। अब ऊपर नीचे a कॉमन ले लीजिए, तो बचा y प्लस 15ax अपान 16a, a से a कैंसिल, तो क्या बचा 15x प्लस वाई बटे 16। तो 15x प्लस वाई बटे 16, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं था, ऐड देन बस वही क्या करना है, हम थोड़ा अजम्पशन करेंगे और अजम्पशन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, है ना। यही करना था, इसमें हम यही भी किए भी है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति जो है औसत वेतन 8,850 रुपये है। ठीक, यदि 9 तकनीशियन का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 10,000 रुपये है, और बाकी का प्रति व्यक्ति औसत वेतन
₹7,780 है। तो कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या 2022। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 16। चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन दिया हुआ है। यदि 9 तकनीशियनों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन इतना है और बाकी का प्रति व्यक्ति औसत वेतन, तो कह रहा है कि कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या, अगर हम क्या करें कि बाकी जो है उनको अगर हम अज्यूम कर लें, उसमें फिर जो हम बाकियों की संख्या निकलेगी उस संख्या को 9 जो हमें पता है उसको ऐड कर देंगे, हमें पूरी संख्या मिल जाएगी। यही करना है। तो हम मान लेते हैं, माना बाकी तकनीशियन यक्स, तो बाकी तकनीशियन यक्स, तो औसत क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? औसत हो जाएगा 9 तकनीशियनों का प्रति व्यक्ति, तो 9 गुणे 10,000 प्लस बाकी तकनीशियन एक्स गुणे 7,780 बटे 9 प्लस एक्स हो जाएगा। औसत दिया कितना है? तो एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 8,850 रुपए है। और बराबर ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90,000, 9 इंटू 10,000 90,000, एन प्लस 77 80 एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स। इसको जरा सॉल्व करिए तो इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 जीरो में 0, 9 पचे 45, 9 और 72 4 76 और 9 और 72 7 79 एंड प्लस 8,850 एक्स इज इक्वल टू 90,000 एंड प्लस 7,780 एक्स। अब हम क्या देख रहे हैं, इसको सॉल्व करना है, इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले आइए। तो 8,850 में 7,780 कैंसिल करिए, मतलब सब्ट्रैक्ट करिए, तो क्या होगा 0 और 5 में से 8 गए, दैट इज 15 में से 8 गए 7, 7 7 में 7 गए 0 एंड 8 8 में 7 गए 1, एक्स इज इक्वल टू, अब इसको इधर ले जाइए तो 796 दैट इज 0 0 बचा, 10 में से 5 गए 5 बचा, 9 में 6 गए 3 बचा, 9 में से 9 गए 0 बचा, 9 में 7 गए 2 बचा। अब x इज इक्वल टू 2035 बटे एक्स नहीं 1070 एक्स। हाँ एक्स तो हो गया ना, 0 से 0 कैंसिल। अब कितनी बार जाएगा? तो यह जाएगा मेरे दोस्तों कौन 107 में 2035 से डिवाइड करिए, चलिए डिवाइड करिए तो यह जाएगा, एक बार देखते हैं 2 से 14, एक बार जाएगा तो यहाँ 107, 13 में 7 गए 6 और 13 में 7 गए 6, यहाँ बचा 9 और ये बचा कैंसिल 5। तो अब उसके बाद यह जाएगा 7 बार जाएगा तो 7 था 49, 7 का 7, 8 बार जाएगा तो 8 सत्ते 56, 9 बार जाएगा तो 9 सत्ते 63, 9 बार जाएगा, ठीक है। तो 9 बार गया तो 9 सत्ते 63, 9 का 9 बचा कितना 2। तो लगभग में हमें इसका आंसर बताना है। तो क्या यहाँ देखिए 19 दिया है क्या? 19 नहीं दिया है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेशन कितना मान लेंगे 18। नहीं 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 मेरे दोस्तों 18 नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं, इसमें तब कहीं गड़बड़ हो गया। देखिए 8,850 ही है,
8,850 है और 90,000, 7,780, 7,780। ठीक है, 9 जीरो में जीरो, 9 पचे 45, 9 और 72 चार 76 और 9 और 72 सात 79। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जीरो, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचा 7, 7 में 7 गए जीरो, यहाँ बचा 8, 8 में 7 गए 1, जीरो, 8 7 15, 7 1 8, 7 1 8। ठीक है, अब इसमें यह भी जीरो, 9, 9 में से 5 गए 10 में से 5 गए 5, अब यहाँ बचा 9, जीरो हो गया, 10 में से 5 5, 9, 9 में से 6 गए 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गए जीरो, 8, 8 में से 7 गए 1। मेरे दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। देखिए ये हो गया, ठीक है, तो 1035 इतना हो गया। अब उसके बाद यह जाएगा कितनी बार, तो यह लगभग जाएगा मेरे दोस्तों 9 बार जाएगा। तो वैसे लगभग ये हाँ 9 बार ही जाएगा, 9 7 63 और 9 1 का 9 और 10 बार जाएगा, देखिए 70 हो जाएगा। तो यह लगभग 9 बार मतलब 9 दशमलव समथिंग जाएगा, 9 दशमलव समथिंग। तो हम इसको लगभग मान लेंगे x की वैल्यू 9। ठीक, अब x की वैल्यू 9 आई तो बाकी तकनीशियन कितने हो गए 9। अब कुल संख्या पूछ रहा है तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल संख्या हो जाएगा 9, तो हमें पहले से पता है भाई 9 प्लस एक्स, कुल संख्या यही होगा। अब x की वैल्यू 9, तो 9 प्लस 9 दैट इज 18। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो रही थी मेरे दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी। बाकी आप लोग एक काम करिए, जो एक बार अपने से इन सभी क्वेश्चनों को जरूर एक बार अपने से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन बेस्ड है। और ये चीज आप लोगों को विशेष कर ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में जब आप लोग बैठोगे तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम सबको आती है। तो उस टाइम एग्जाम में कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हमें सबसे पहले यही करना होगा कि हमें जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।